हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर से 10 क्वेश्चन आंसर, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर करेंगे। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था, हम इस सभी चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। हालांकि हम क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर चुके हैं, बट यहाँ पर हमने अपना रिविजन बैच चलाया हुआ है और यहाँ पर कर रहे हैं हम सभी क्वेश्चन आंसर को रिवाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लैंग्विस्टिक कैव्यूनिज्म। तो देखिए, यहाँ पर लिंग्विस्टिक कैव्यूनिज्म का मतलब होता है भाषाई अंधराष्ट्र। ठीक है, तो देखिए भाषाई अंधराष्ट्र के बारे में हमें यहाँ पर जानना है और एनालाइज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इन दिस स्लाइड। और देखिए इसी जो हमारा बर्लिन से ऑर्डर आया था उसका भी विश्लेषण हमें यहाँ पर करना है। हाउ डू यू जस्टिफाई एम हेमल्स व्यू अबाउट द फ्रेंच एंड न्यू फाउंड लव ऑफ द पीपल टुवर्ड दियर लैंग्वेज। तो देखिए, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था उसी बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरह से एम हेमल सही हैं, उनका विचार जो है वो सही है। उनका कहना था कि जो फ्रांस के लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर अपना लव शो कर रहे हैं, यानी कि अपना प्रेम दिखा रहे हैं कि वो अब अपनी लैंग्वेज को प्रेम करते हैं। तो मतलब इस कथन से आप कहाँ तक जस्टिफाई है ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक कैव्यूनिज्म की। तो देखिए, लिंग्विस्टिक कैव्यूनिज्म क्या होता है? कैरिंग प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फॉर लीड टू लिंग्विस्टिक कैव्यूनिज्म। तो देखिए, सबसे पहले बताया गया है कि अपनी भाषा पर गर्व करना क्या होता है? लिंग्विस्टिक कैव्यूनिज्म कहलाता है। वी कैन एनालाइज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इन दिस स्लाइड। तो देखिए, इसमें इसी चीज़ को लेकर हम प्रकाश डालेंगे कि किस तरह से विश्लेषण किया गया कि जो बर्लिन से ऑर्डर आया था किस तरह से उसे एनालाइज किया जाता है। इट इज़ नथिंग बट अ प्योर एग्जाम्पल ऑफ लिंग्विस्टिक कैव्यूनिज्म। ये कुछ और नहीं है, मतलब बर्लिन से जो ऑर्डर आया था किस तरह से उस पर रिएक्ट किया गया, ये कुछ और नहीं है बल्कि लिंग्विस्टिक कैव्यूनिज्म ही है। द इम्पोजिशन ऑफ जर्मन लैंग्वेज ओवर द फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन कैन नॉट बी जस्टिफाइड एट ऑल। तो देखिए, जो उनके ऊपर जो जर्मन लैंग्वेज थी, जो फ्रेंच स्पीकिंग थे, उनके ऊपर जो जर्मन लैंग्वेज बोलने के लिए कहा जा रहा था वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर थोपा जा रहा था और जो बिल्कुल सही नहीं था। इट इज़ द रोस्ट काइंड ऑफ कॉलोनिज्म। तो देखिए, कॉलोनिज्म का ये सबसे बुरा प्रकार, वो कहते हैं कि उपनिवेशवाद का ये सबसे बुरा प्रकार था कि दूसरी भाषा लोगों के ऊपर थोपी जा रही है। एम हेमल्स लव फॉर फ्रेंच इज़ जेन्युइन। तो देखिए, जो एम हेमल थे वो अपनी भाषा को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, जो एक जेन्युइन सी चीज़ है। द शॉकिंग ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अराउजिंग पैट्रियोटिक फीलिंग इन हिम। तो देखिए, जैसे ही बर्लिन से ऑर्डर आता है कि उन्हें जर्मन पढ़नी होगी, जर्मन सीखनी होगी, इससे जो एम हेमल होते हैं ना, उनमें देशभक्ति की भावना जागृत होती है। ही लव्स फ्रेंच एंड बिलीव्स इट टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो देखिए, उनका मानना था कि वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे सुंदर, पूरे संसार में सबसे सुंदर भाषा है। He calls it the clearest and the most logical too। तो देखिए, वो उसे स्पष्ट और मोर लॉजिकल भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, सबसे ज़्यादा क्लियर है और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। He regrets that the people of Alsace did not pay much heed means attention, ध्यान देना, टू द लर्निंग ऑफ दिस ग्रेट लैंग्वेज। तो देखिए, उन्हें सबसे ज़्यादा पछतावा है कि जो अल्सेस के लोग हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, उन्होंने अपनी भाषा को सीखने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ही आस्क द पीपल टू सेफ गार्ड इट अमंग देमसेल्फ। और देखिए, वो कहते हैं कि वो अपनी भाषा को अपने बीच बनाए रखें, बचाए रखें। इट इज़ द की ऑफ दियर यूनिटी एंड फ्रीडम। वो कहते हैं कि यही तुम्हारी यूनिटी की और फ्रीडम की है। द पीपल ऑफ अल्सेस पार्टिकुलरली द विलेज एल्डर्स। तो देखिए, जो अल्सेस के लोग थे वो कौन थे? वो थे जो गांव में रहने वाले एल्डर पर्सन थे। सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस दियर लैंग्वेज टू दैम। तो देखिए, अचानक से जैसे ही उन्हें ऑर्डर मिलता है कि आपको जर्मन पढ़नी होगी, तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि मतलब उनकी जो खुद की लैंग्वेज है वो उनके लिए कितनी प्रीसियस है। हालांकि पहले वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। सडनली लाइक फ्रांस टू आर नॉट
इम्यून टू पैट्रियोटिक फीलिंग। तो देखिए, जो अगर फ्रांस जैसे लड़कों की बात करें तो वो जो है पहले देशभक्ति के बारे में इतना कुछ ध्यान नहीं कर पाते हैं। फ्रांस फील सॉरी फॉर नेग्लेक्टिंग द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। और फ्रांस जैसे बच्चे भी जो हैं, जो स्टूडेंट थे, वो जो नेग्लेक्ट करते हैं, अनदेखा करते हैं, फ्रेंच को नहीं सीखते हैं, उसके लिए भी वो भी सॉरी फील करते हैं। ही हेट्स द आइडिया ऑफ जर्मन लैंग्वेज बीइंग इम्पोज्ड ऑन दैम। तो देखिए, वो इस बात को लेकर काफ़ी घृणित हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा घृणा कर रहे हैं वो इस बात से कि उसे उनके ऊपर जो जर्मन लैंग्वेज है वो थोप दी गई है। ही रिमार्क्स सार्केस्टिकली मीन्स होता है व्यंग्यात्मक तरीके से, यानी कि ह्यूमरस वे हम कह सकते हैं। विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन। तो देखिए, ये लाइन चैप्टर में कही गई है। तो मतलब वो व्यंग्यात्मक तरीके से ये भी दर्शाते हैं कि मतलब क्या जो पीजन है उन्हें भी, उनके ऊपर भी बोलने में रोक लगा दी जाएगी, उन्हें भी जर्मन बोलना पड़ेगा। The last lesson was too impactful that it helped to revive the love for the language among the people of Alsace। तो देखिए, यही है जो हमारा लास्ट लेसन है। ये क्या प्रभावित करता है, क्या दर्शाता है कि लोग जो हैं, जो अल्सैस के लोग हैं, जो पहले अपनी लैंग्वेज पर इतना हीट नहीं करते थे, इतना अटेंशन नहीं करते थे, अचानक से वो जो है उन्हें याद आ जाती है कि उन्हें उनकी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना चाहिए था और उस पर पकड़ बनाए रखनी चाहिए थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू एस्टिमेट एम हेमल एज अ मैन विद द रूलर एंड एज अ मैन विथ गस्चर। तो देखिए, गस्चर यहाँ पर मतलब कहा गया है कि वो इशारा करके कहते हैं, वो जो है अपने रूलर के साथ होते हैं, सारे इंसिडेंट यहाँ पर बताने हैं। वैसे तो यहाँ पर हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है, हाउ डज एम हेमल प्रूव टू बी एन आइडियल टीचर। कैसे वो एक आइडियल टीचर यानी कि आदर्श अध्यापक साबित होते हैं। इन द लास्ट लेसन Alphonse Daudet represent M. Hammel's character with due sympathy and respect। तो देखिए, जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, द लास्ट लेसन है, और उसके जो राइटर हैं वो हैं अल्फोंस ड्यूडेट। वो एम हेमल जो एक टीचर हैं, उन्हें, उनके कैरेक्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, किसके साथ, सिंपथी और रेस्पेक्ट यहाँ पर दिखाने के लिए कि लोग जो हैं उनके प्रति सिंपथी रखते हैं, रेस्पेक्ट उन्हें देते हैं। इनिशियली शुरुआत में क्या होता है, ही प्रेजेंटेड इन द माउल्ड ऑफ ए ट्रेडिशनल स्कूल मास्टर। तो देखिए, पहले वो एक ट्रेडिशनल स्कूल मास्टर के रूप में वो उनके कैरेक्टर को दिखाते हैं। ही कैरिड हिज टेरिबल रूलर विद अंडर हिज आर्म। तो देखिए, स्टार्टिंग में क्या दिखाते हो कि उनके हाथ के नीचे, उनके आर्म के नीचे उनका एक डरावना सा रूलर होता है। एवरीवन कुड हियर द रैपिंग ऑफ द ग्रेट रूलर ऑन द टेबल इवन आउटसाइड इन द स्ट्रीट। तो देखिए, बताया जाता है कि कोई भी, उनका जो रूलर था, रैपिंग मीन्स होता है पटकना, जो टेबल के ऊपर वो पटकते रहते थे, कोई भी बाहर से ही सुन सकता था, गली से ही। फ्रांस रिमाइंड अस हाउ क्रिंकी एम हेमल वॉज। तो देखिए, क्रिंकी मतलब सनकी हम कह सकते हैं। तो देखिए, फ्रांस जो है हमें रिमाइंड कराते हैं चैप्टर के बीच में कि जो एम हेमल थे वो काफ़ी सनकी थे। द स्टूडेंट यूज टू डेयर दियर स्कूल मास्टर। तो देखिए, जो स्टूडेंट थे वो अपने स्कूल मास्टर से यानी कि एम हेमल से डरा करते थे। फ्रांस वाज स्केर्ड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल। तो देखिए, यहाँ पर जो फ्रांस था वो भी डरता है क्योंकि वो स्कूल सॉरी यहाँ पर लाइन मिस हो गई, एज ही हैड नॉट प्रिपेयर हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल। और वो डांटने से डर रहा है क्योंकि उसने अपने पार्टिसिपल पर जो उन्हें वर्क दिया गया था उसको कंप्लीट नहीं किया था। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, ही इवन थॉट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल। पहले तो वो सोचता है कि वो स्कूल छोड़कर ही भाग जाए, मतलब स्कूल ही ना जाए। मिस्टर हेमल वाज अ हार्ड टास्क मास्टर। जो एम हेमल थे वो एक हार्ड टास्क मास्टर थे। ही मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। अपनी क्लास में वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते थे। इन अदर साइड, एम हेमल्स कैरेक्टर इज सीन आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केम। तो देखिए, अब दूसरी तरफ जो एम हेमल है उनका कैरेक्टर दिखता है जब बर्लिन से एक ऑर्डर आता है। ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म नाउ। अब वो बिल्कुल बदल गए हैं। ही बिकम अ सॉफ्ट एंड जेंटल टुवर्ड हिज स्टूडेंट। अब वो अपने स्टूडेंट के प्रति काफ़ी जेंटल टोन में बात करते हैं, काफ़ी सॉफ्टली वो बात करते हैं। ही डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रांस फॉर
कमिंग लेट आने के लिए भी वो फ्रांच को नहीं डांटती हैं। ही डिड नॉट इवन यूज हिज रूलर व्हेन लिटिल फ्रांच गॉट मिक्स्ड एंड कन्फ्यूज्ड व्हेन हिज टर्न टू रिसाइट केम। तो देखिए, जब वो वो अपने रूलर से फ्रांच को कुछ नहीं कहती हैं, मारते नहीं हैं, अपना रूलर वो उठाते नहीं हैं, यूज़ नहीं करती हैं। कब? जब फ्रांच जो है कंफ्यूज हो जाता है अपनी रिसाइटिंग के टाइम पर, और वो जो है सारी चीज़ों को मिक्स कर देता है। ही डिक्लेयर्ड दैट it was his Lauren and Alsace। तो देखिए, he declared that it was his last lesson in French, as from the next day German would be taught in the school of Lauren and Alsace। तो देखिए, वो डिक्लेयर करते हैं कि ये उनका आज फ्रेंच का आखिरी चैप्टर है, और अगले दिन से यानी कि नेक्स्ट डे से जर्मन लैंग्वेज स्कूल में उनकी जगह पढ़ाई जाएगी। ही ऑल्सो वॉर हिज बेस्ट ड्रेस इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन। तो देखिए, लास्ट लेसन के दौरान वो अपनी सबसे अच्छी ड्रेस भी पहन कर आती हैं। एम हेमल वाज गिवन रेस्पेक्ट नॉट ओनली बाय हिज स्टूडेंट बट इवन बाय द विलेज एल्डर्स। तो देखिए, एम हेमल को जो है उनके स्टूडेंट्स द्वारा ही रेस्पेक्ट नहीं दी जाती है, बल्कि जो विलेजर्स थे, उनके जो एल्डर, वहाँ पर रहने वाले जो एल्डर पर्सन थे, वो भी रेस्पेक्ट देते हैं। ही वॉज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ टीचिंग। वो पूरी तरह से समर्पित थे टीचिंग के लिए। ही हैड बीन टीचिंग फॉर 40 ईयर्स इन द सेम स्कूल। एक ही स्कूल में वो पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे। द विलेज एल्डर केम टू पे दियर रेस्पेक्ट टू सच अ लॉयल टीचर। और इस तरह के लॉयल टीचर के लिए जो विलेजर्स थे वो रेस्पेक्ट शो करने के लिए आते हैं। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांच के कैरेक्टर के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। वैसे तो हम चैप्टर को पढ़ चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हम कई बार पढ़ चुके हैं, हमें बहुत अच्छे से ये सब याद है, फिर भी हमें रिवीजन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको। फ्रांच वॉज अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इन अल्सेस। अल्सेस के स्कूल में फ्रांच एक स्टूडेंट था। हिज स्कूल मास्टर वॉज एम हेमल। जो उनके स्कूल मास्टर थे वो एम हेमल थे। फ्रांच वॉज नॉट वेरी कीन इन लर्निंग फ्रेंच। और जो है फ्रांच बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी उत्सुक नहीं रहता था अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने में। ही इंजॉयड स्पेंडिंग टाइम आउटडोर्स। तो देखिए, वो अपना टाइम कहाँ पर गुजारता था? स्कूल के बाहर गुजारता था, घर के बाहर गुजारता था, पढ़ता वो बिल्कुल नहीं था। ही लाइक्ड अ वार्म एंड ब्राइट डे। उसे जो वार्म एंड ब्राइट डे होता था वो काफ़ी पसंद आता था। एंड लव टू लिसन टू द ट्रिपिंग ऑफ द बर्ड्स एंड वॉचिंग द ड्रिलिंग ऑफ द पर्सियन सोल्जर। तो देखिए, उसे काफ़ी पसंद था कि वो चिड़ियों को चहचहाते हुए देखना चाहता था, सुनना चाहता था, और जो पर्सियन सोल्जर थे उन्हें उनकी प्रैक्टिस करते हुए वो देखना चाहता था। ये चीज़ें उसे काफ़ी पसंद आती थी। ही प्रीफर्ड हिज इंस्टेड ऑफ बीइंग अ क्लासरूम। उसे ये सारी चीज़ें काफ़ी पसंद थी क्लासरूम की अपेक्षा। ही डिड नॉट बॉदर टू प्रिपेयर हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल। तो देखिए, पार्टिसिपल के पर जो लेसन तैयार करने के लिए दिया गया था उसकी उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है। व्हेन ही वॉज आस्क्ड टू रिसाइट ही गॉट मिक्सड अप एंड कन्फ्यूज। और तो और उसे जब क्लास में अब उसकी बारी आती है, उसे पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो वो सारी चीज़ें मिक्स कर देता है और कंफ्यूज हो जाता है। ही वॉज नॉट एक्साइटेड टू गो टू स्कूल एंड डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन एम हेमल्स टीचिंग। तो देखिए, वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता था स्कूल जाने के लिए, और बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करता था एम हेमल की जो टीचिंग होती थी, वो पढ़ाते थे, उसमें वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता था। बट ही वॉज स्केयर्ड ऑफ एम हेमल्स स्कॉल्डिंग। लेकिन एम हेमल के डांटने से वो काफ़ी डरता था। एंड डिड नॉट शो एनी ही ऑलवेज डियर्ड द ग्रेट रूलर दैट एम हेमल कीप्ड अंडर हिज आर्म। तो देखिए, एम हेमल जो अपने आर्म के नीचे अपना रूलर रखते थे उससे वो हमेशा डरा करता था। फ्रांच न्यू हाउ क्रिंकी एम हेमल वॉज। तो देखिए, फ्रांच जानता था कि जो एम हेमल है वो काफ़ी सनकी हैं, काफ़ी चिड़चिड़े वो रहते हैं। हाउएवर फ्रांच वाज फोर्स टू चेंज हिज ओपिनियन अबाउट एम हेमल्स। तो देखिए कि अब जो है किसी ना किसी तरह जो फ्रांच होता है उसका विचार एम हेमल के बारे में बदल जाता है। एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन
pronouncing that German language would be taught in school of French district and of अल्सेस एंड लॉरेन। तो देखिए उसे पता चल गया था कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है और कहा गया है कि जो जर्मन लैंग्वेज है वही स्कूल में मतलब अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में पढ़ाई जाएगी। On knowing that it was the last lesson that M. Hamel was going to deliver, his views about him changed। तो देखिए जब उसे ये पता चलता है कि एम हैमल के द्वारा आज ये लास्ट लेसन पढ़ाया जाएगा तो उसका जो ओपिनियन है वो एकदम से बदल जाता है। He started respecting the man who had spent 40 years in the same school। और जिस आदमी ने वहाँ पर स्कूल में 40 साल अपने दिए थे उसके प्रति एम हैमल रेस्पेक्ट शो करने लगता है, उसकी रेस्पेक्ट करने लग जाता है। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच। तो देखिए फ्रेंच लैंग्वेज जो उसने नहीं सीखी थी उसके लिए वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। ही शेयर्ड एम हैमल्स व्यू अबाउट फ्रेंच। तो देखिए एम हैमल के जो व्यूज़ थे फ्रेंच को लेकर वो उन्हें भी शेयर करता है। इट वॉज इंडीड द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और वो कहता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। फ्रेंच sarcastically remark, will they make them sing in German? Even the peasant, after the last lesson, his views about French to a patriotic turn। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से जो फ्रांस है वो ये भी कहता है कि क्या वो पीजन को भी इस चीज़ के लिए बाधित करेंगे कि वो भी जर्मन लैंग्वेज बोले। बहुत ही व्यंग्यात्मक पूर्ण तरीके से वो इस बात को कहता है। और वो जो है उसके जो व्यूज़ हैं उसके जो विचार थे वो देशभक्ति में चेंज हो जाते हैं। ही लिसन टू एम हैमल्स लास्ट लेसन विद रैप्ट अटेंशन एंड डिग्निटी एंड रिग्रेटिंग हैविंग बीन केयरलेस एंड इनअटेंटिव। तो देखिए यहाँ पर जो एम हैमल थे उनका जब लास्ट लेसन था उसे वो बहुत ध्यान से सुनता है और बहुत सम्मानपूर्वक सुनता है और पछतावा भी होता है कि उसने मतलब वो कितना केयरलेस था अपनी लैंग्वेज को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। देखिए आवर नेटिव लैंग्वेज इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। तो देखिए यहाँ पर जो विलेजर्स थे उनका कहना था या टीचर्स का कहना था कि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हमारे कल्चर का एक पार्ट है। हमको इसके ऊपर गर्व है। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स इन द क्लासरूम एंड एम हैमल्स लास्ट लेसन शो देयर लव फॉर फ्रेंच। तो देखिए किस तरह से जो विलेज एल्डर्स थे वो क्लासरूम में आते हैं, किस तरह से वो रेस्पेक्ट शो करते हैं और अपना जो प्यार था फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर उसको शो करते हैं। और एम हैमल किस तरह से वो अपने लव को वहाँ पर शो करते हैं। एम हैमल टोल्ड द स्टूडेंट एंड द विलेजर्स दैट henceforth only German would be taught in the school of Alsace and Lorraine। तो देखिए एम हैमल ने स्टूडेंट्स को और विलेजर्स को बता दिया था कि अब आगे से जर्मन ही पढ़ाई जाएगी अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में। Those who called themselves Frenchmen would neither be able to speak nor write it। तो देखिए जो लोग अपने आप को फ्रेंचमैन कहते थे ना तो वो ये अपनी लैंग्वेज को बोल पाएंगे ना ही वो लिख पाए। He praised French as the most beautiful, the clearest and the most logical language in the world। तो देखिए यहाँ पर जो एम हैमल हैं वो प्रशंसा करते हैं अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की और कहते हैं वो सबसे सुंदर है, वो सबसे क्लियर है और सबसे ज़्यादा लॉजिकल है इस वर्ल्ड में। He said that for the enslaved people their language was their key out of prison। तो देखिए वो उनका कहना था कि जितने भी दास लोग हैं उनकी प्रिजन की चाबी के रूप में काम करती है उनकी लैंग्वेज। ओनली देन द पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दियर लैंग्वेज। और इंसान तभी अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को जानता है जब वो फ्री नहीं होता है। दिस शो पीपल्स लव फॉर दियर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड कंट्री। और देखिए इसी तरह से जो लोग होते हैं वो लव शो करते हैं अपने कल्चर के प्रति, अपने ट्रेडिशन, अपनी कंट्री के प्रति। प्राइड इज़ वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट प्राइड ऑन इन मदरलैंड। तो देखिए अपनी लैंग्वेज के ऊपर गर्व होना क्या रिफ्लेक्ट करता है कि हम अपनी मदरलैंड पर प्राइड करती हैं। व्हेन फ्रांस जम्बल्ड व्हाइल इट वाज हिज टर्न टू आंसर। तो देखिए जैसे ही एम हैमल जो है
जैसे ही फ्रांज जो है खड़े होते हैं, जब उनकी टर्न आती है आंसर करने के बारे में, एम हेमल एक्सप्रेस रिग्रेट एट द पुअर स्टेट ऑफ द लैंग्वेज अमंग द फोक ऑफ अल्सेस। तो देखिए एम हेमल जो है बहुत ही पछतावा दिखाते हैं, कहते हैं कि बहुत ही मतलब कितने बुरी तरीके से वो अपनी लैंग्वेज को जानते हैं, कितनी बुरी कंडीशन है, और जो लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं अल्सेस के, वो उनकी कितनी ख़राब कंडीशन है अपनी लैंग्वेज को लेकर। He regret the fact that everyone choose the procrastinate. Also, he left that parents preferred their children to work in the farm for the extra income. तो देखिए यहाँ पर वो क्या करते हैं, हर एक को दोषी ठहराते हैं इस चीज़ के लिए। वो उनके पेरेंट्स को भी दोषी ठहराते हैं कि वो जो है उन्हें किसी फॉर्म में काम करने के लिए भेज देते थे, जिससे कि उनकी इनकम जो है एक्स्ट्रा हो सके। ही वरीड दैट जर्मन वुड रिडिक्यूल them for being incapable for speaking and writing their language. He blamed everyone, including himself, for being careless, lazy and lackadaisical. तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, वो अपने आप को भी, वो कहते हैं कि इस लैंग्वेज को सीखने में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो कैपेबल क्यों नहीं हुए, वो अपनी लैंग्वेज को राइट करने में, बोलने में कैपेबल क्यों नहीं है। तो देखिए वो पेरेंट्स को भी दोषी ठहराते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं कि वो भी दोषी हैं और उन्होंने बच्चों को सही से नहीं सिखाया है। एवरीबडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज फिल्ड विद रिग्रेट कमेंट। तो देखिए ये जो सेंटेंस है कि हर कोई लास्ट लेसन के दौरान बहुत ही पछता रहा था, इस चीज़ पर हमें कमेंट करना है। एवरीबडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज फिल्ड विद रिग्रेट, हर कोई पछता रहा था। देयर वॉज अ जनरल सैडनेस अबाउट नॉट बीइंग एबल टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग फ्रेंच व्हेन इट वॉज ईजीली एक्सेसिबल। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सैडनेस क्यों थी। सैडनेस इसलिए थी कि जो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी कि फ्रेंच लैंग्वेज को वो सीख सकते थे, तो देखिए वो जो है उन्होंने यूज़ नहीं की थी सही तरीके से, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। फ्रांज विश्ड दैट ही हैड अटेंडेड क्लास मोर ऑफन एंड रिग्रेटेड नॉट बीइंग अटेंटिव इन क्लास अर्लियर। तो देखिए फ्रांज जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो चाहता था कि वो जो है और ज़्यादा क्लास को अटेंड करे, और उसे पछतावा था कि उसने उतनी अधिक क्लासेस अटेंड नहीं की थी और उसने इतना अटेंटिव होकर नहीं पढ़ा था जितना कि उसे होना चाहिए था। ही सडनली फाउंड हिज लेसन मोर इंटरेस्टेड एंड ईजी। लेकिन आज उसे क्या लग रहा था कि वो जो चैप्टर जिसे पढ़ने में उसे काफ़ी परेशानी होती थी वो काफ़ी ईजी है और इंटरेस्टेड भी है। द विलेजर हु वर सिटिंग एट द यूजुअली एम्प्टी बैक बेंचेस एंड हैड come to show their respect and gratitude to M. Hamel regretted not going to school more than they did. तो देखिए जो विलेजर्स थे, जो खाली सीटों के ऊपर बेंचेस के ऊपर बैठे हुए थे, वो भी जो अपने मतलब एम हेमल को रेस्पेक्ट शो करने के लिए आए थे, वो भी कहीं ना कहीं पछता रहे थे, क्योंकि जितना उन्हें स्कूल जाना चाहिए था वो उतना स्कूल नहीं गए थे। द ऑर्डर ऑल्सो ब्रॉट about the great change in the feeling of the people toward their country and their native language. तो देखिए अब जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, वहाँ पर वो चीज़ भी काफ़ी चेंज लेकर आई थी कि वो जो है अपनी कंट्री की तरफ, अपनी नेटिव लैंग्वेज की तरफ उनकी जो फीलिंग थी वो अब बदल चुकी थी। एम हेमल regretting sending the students to water the flowers instead of learning their lesson. तो देखिए यहाँ पर एम हेमल भी पछताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जो उनके स्टूडेंट थे उन्हें वाटरिंग करने के लिए, अपने फ्लावर में वाटरिंग करने के लिए भेज दिया था पढ़ाने के बजाय। ही ऑल्सो रिग्रेटेड गिविंग हॉलीडे टू स्टूडेंट whenever he want to go for fishing, और वो इसलिए भी पछता रहे थे क्योंकि वो फिशिंग करने के लिए जब उन्हें जाना होता था तो वो स्टूडेंट को हॉलीडे दे दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट चेंज डिड द नैरेटर फाइंड इन द स्कूल व्हेन द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केम। तो देखिए नैरेटर क्या चेंज पाते हैं जब वो स्कूल के अंदर जाते हैं बर्लिन से ऑर्डर आने के बाद। तो देखिए द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन prohibited teaching of French in the school of Alsace and Lorraine
तो देखिए जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, वहाँ ऑर्डर क्या था कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में फ्रेंच जो है आगे नहीं पढ़ाई जाएगी। इंस्टेड जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल, और उसके बदले क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। फ्रांस वाज लेट फॉर स्कूल दैट डे, और उस दिन फ्रांस जो है काफ़ी लेट था स्कूल जाने के लिए। ही नोटिस दैट द हस्टल एंड बस्टल वॉज मिसिंग, तो देखिए जो शोर शराबा हर रोज हुआ करता था वो आज नहीं था। देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, नो रिपीटेशन ऑफ लेसन्स एंड रैपिंग ऑफ टीचर्स रूलर ऑन द टेबल दैट कुड बी हर्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जाता है कि वहाँ पर जो डेस्क थी उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग की जो साउंड आया करती थी वो आज नहीं थी, लेसन को रिपीट करने की साउंड नहीं थी, रूलर को रैप करने की साउंड वहाँ पर नहीं आ रही थी जो कि हर रोज सुनी जा सकती थी। इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट एंड स्टिल, हर एक चीज़ काफ़ी शांत और स्थिर सी थी। फ्रांस वॉज further surprised because instead of meeting an angry teacher he was welcomed by a kind and polite teacher। तो देखिए फ्रांस इस चीज़ को लेकर काफ़ी सरप्राइज था, जैसे कि वो हर रोज़ एक एंग्री टीचर, नाराज यानी कि गुस्से में एक टीचर होते थे उनसे मिलता था, लेकिन आज उसका जो वेलकम हुआ था क्लास में वो बहुत ही पोलाइटली हुआ था, बहुत ही काइंडली हुआ था। हु वाज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लॉथ एंड ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट्स एंड एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप। तो देखिए वो क्या देखता है कि जो टीचर थे वो आज एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस में आए थे, ग्रीन कलर का कोट उन्होंने पहना था, फ्रिल शर्ट पहनी हुई थी, और जो उनकी सिल्क की कैप थी उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रही थी। विच ही वॉर ओनली द इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डे, जिसे वो यूजुअली कब पहना करते थे, जब इंस्पेक्शन डे हुआ करता था या फिर कोई प्राइज डे हुआ करता था तब वो उसे पहनते थे। द बैक बेंचेस वर ऑक्यूपाइड बाय द विलेज पीपल हु नेवर कम टू स्कूल एज दे वर मोर कंसर्न अबाउट दियर लिवलीहुड। तो देखिए अभी बैक बेंचेस की अगर बात करें, पीछे वाली सीटों पर गांव में रहने वाले लोग बैठे हुए थे जो स्कूल नहीं आते थे और वो अपनी लिवलीहुड के बारे में काफ़ी चिंतित थे। ही वॉज फर्दर एस्टोनिश्ड to know that M. Hamel was going to teach his last lesson that day। और जो फ्रांस है वो इसलिए भी थोड़ा अचंभित होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि एम हेमल जो हैं वो अपना लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो एक लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आई होप सारे क्वेश्चन आपके लिए यूजेबल होंगे, आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये हमारा रिवीजन चल रहा है और सभी चैप्टर का रिवीजन हम इस तरह से करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, द लास्ट लेसन रिफ्लेक्ट द फ्लॉज इन ह्यूमन कैरेक्टर दैट लीड टू द सैड प्लाइट ऑफ पीपल इन अल्सेस। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारा ये लास्ट लेसन है ये मानव चरित्र की खामियों को दर्शाता है जिसके कारण जो अल्सेस के लोग हैं उनकी दुर्दशा हुई है। ये जो एविडेंस हमें मिले हैं उसकी हमें पुष्टि करनी है और इस एविडेंस की पुष्टि करते हुए हमें अपना सही आंसर देना है। तो देखिए द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस ड्यूडेट इज अ स्टोरी अबाउट द लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ड्यू टू वॉर एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए जो हमारा लास्ट लेसन चैप्टर है ये अल्फोंस ड्यूडेट के द्वारा लिखा गया है। जो स्टोरी है इसमें बताया गया है कि मतलब किस तरह से लॉस होता है लैंग्वेज का, कल्चर का, और वो रीज़न क्या होता है, वॉर होता है। वॉर उसका रीज़न होता है कि वो अपनी कल्चर को और लैंग्वेज को उन्हें छोड़ना पड़ता है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका प्रभाव जो है उनकी भाषा पर और उनके कल्चर पर पड़ता है। द स्टोरी हाईलाइट द फ्लॉज ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर दैट लीड टू द अनफॉर्चुनेट एंड सैड प्लाइट ऑफ पीपल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। तो देखिए ये जो चैप्टर है इसमें हमें पता चलता है ह्यूमन कैरेक्टर के माध्यम से कि किस तरह से जो अल्सेस और लॉरेन के लोग हैं उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, उनकी दुर्दशा वहाँ पर देखी जाती है। पीपल टेंड टू टेक दियर लाइफ फॉर गारंटेड, मतलब जो लोग हैं उनका जो जीवन है वो सेफ नहीं है। द प्रोटैगनिस्ट फ्रांस वाज अ यंग मैन who did not take his study seriously। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रांस है एक यंग बॉय है, उसने अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया है। he only realized the importance of education when it was too late and he was about to lose even his mother tongue and
मदर टंग टू द जर्मन। तो देखिए उसे कब ये रियलाइज़ होता है, उसकी इम्पोर्टेंस उसे कब पता चलती है, उसे तब पता चलती है जब उसे पता चलता है कि उसकी मदर टंग जो है वो तो छूटने वाली है और वो जर्मन पढ़ने वाला है। तब वो जो है काफ़ी महसूस करता है, उसे बहुत कुछ रियलाइज़ होता है। एज द जर्मन हैड फॉरबिडन द teaching of French in school and this was the last French lesson Franz was ever to have. The emotional trauma the German invasion had on the people is reflected in the sorrow experienced by M. Hamel. तो देखिए जो M. Hamel थे वो बहुत ही दुख अनुभव करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि जो जर्मन लैंग्वेज है वो हमें पढ़नी पड़ेगी, पढ़ानी पड़ेगी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, फ्रेंच की बात हो रही है यहाँ पर, हैड सीन हिम क्राई, और ऐसा पहली बार हुआ था कि फ्रांस ने उन्हें रोते हुए देखा था। दैट डे ही सेड टू अस माई फ्रेंड्स वी मस्ट फॉरगेट आवर फ्रेंच। तो देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि दैट डे, उस दिन उन्होंने कहा मेरे दोस्तों हमें क्या फॉरगेट करना चाहिए, अपनी लैंग्वेज को, फ्रेंच को फॉरगेट करना चाहिए। नोट आना चाहिए यहाँ पर, द जर्मन विल पनिश अस इफ़ वी कंटिन्यू टू स्पीक इट। तो देखिए अगर हम अपनी लैंग्वेज को फॉरगेट करते हैं, जर्मन को अपनाते हैं, तो देखिए क्या होगा, इट विल मतलब जर्मन लैंग्वेज की बात करी जा रही है, जो जर्मन लैंग्वेज है वो हमें पनिश करेगी अगर हम जर्मन को बोलना शुरू करते हैं और अपनी लैंग्वेज को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल एज अ टीचर। एक टीचर के रूप में हमें एम हेमल का कैरेक्टर स्केच बताना है। एम हेमल वॉज अ ट्रू फ्रेंच मैन, वो एक सच्चे फ्रेंच मैन थे। हु हैज़ बीन टीचिंग फ्रेंच इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन फॉर द 40 ईयर्स। मतलब उन्होंने जो है 40 सालों तक अल्सेस और लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने फ्रेंच पढ़ाई थी। ही लव हिज प्रोफेशन, वो अपने प्रोफेशन को बहुत प्यार करते थे। एंड वाज प्राउड ऑफ हिज लैंग्वेज, अपनी भाषा पर भी उन्हें बहुत गर्व था जो फ्रेंच थी। ही हैड अ डीप सेंस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिज मदर टंग। तो देखिए उनकी जो मातृभाषा थी वो उसे बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी करते थे। ही कॉन्सिडर्ड फ्रेंच टू बी मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो देखिए उनका मानना था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। एज अ टीचर ही वॉज वेरी पर्टिकुलर एंड स्ट्रिक्ट इन इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ हिज स्टूडेंट। तो देखिए वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे अपने स्टूडेंट की नॉलेज को लेकर। वैन फ्रेंच वाज ओवरटेकन बाय पर्शियन, जब पर्शियन के द्वारा फ्रेंच को ओवरटेक कर लिया गया, मना कर दिया गया। ही वाज डिप्रेस्ड बिकॉज फ्रेंच वाज बैन फ्रॉम बीइंग टॉट इन द स्कूल। तो देखिए वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि अब जो है मना कर दिया गया था कि स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। वाइल टेकिंग हिज लास्ट लेसन ही ट्राइड हिज बेस्ट टू रिमेन काम एंड कंपोज। तो देखिए यहाँ पर जब उनका लास्ट लेसन था तो वो बहुत ही शांत रहने की, क्योंकि जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, रूलर अपने हाथ में रखते थे, तो बहुत ही शांति से वो हर एक चीज़ को समझाना चाहते थे। हिज सोरो वाज evident in the way he was sitting in the class while his students were completing their writing assignment। तो देखिए जब उनके जो स्टूडेंट थे वो राइटिंग असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे थे तो बहुत ही शांति से दुख में वहाँ पर बैठे रहते हैं। ये इसका सबूत था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। He felt tormented at the fact that the people had become different to learning French and appealed them to keep their लैंग्वेज अलाइव। तो देखिए यहाँ पर वो जो है लोगों को एक संदेश भी देते हैं और वो बहुत इस चीज़ को लेकर दुखी भी हैं कि मतलब अपनी लैंग्वेज को लेकर सबके अलग अलग विचार हैं, कोई सीखना चाहता है, कोई नहीं चाहता है, लेकिन वो जो है वो चाहते हैं कि जो वो अपील करते हैं उन लोगों से कि वो अपनी लैंग्वेज को जीवित रखें, अपनी लैंग्वेज को अपना बनाए रखें। ही वॉज ए ट्रू पैट्रियट, वो एक सच्चे देशभक्त थे। He believed that mother tongue is means to holding one's
आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो देखिए उनका मानना था कि अगर अपनी लैंग्वेज पर पकड़ है तो उनकी पहचान बनी रहेगी, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहेगा। एट द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, अपने लास्ट लेसन के अंत में ही राइट्स, वो क्या लिखते हैं, विव ला फ्रांस, वो विव ला फ्रांस लिखते हैं वहाँ पर, यानी कि तुम जीवित रहो, तुम लंबे समय तक जीवित रहो, ये लिखते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। दिस शोज हिज लव एंड कंसर्न फॉर द पीपल एंड द लैंग्वेज ऑफ हिज कंट्री। तो इससे पता चलता है कि वो अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश की मातृभाषा के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। The last lesson shows the people suddenly realize how precious their language was to them. Comment। तो देखिए अचानक से जो लास्ट लेसन होता है उसमें हमें दिखाता है कि अचानक से जो लोग हैं उन्हें रियलाइज़ होता है उनकी लैंग्वेज जो है काफ़ी उनके लिए कीमती है। इस चीज़ पर हमें कमेंट देना है। तो देखिए व्हेन द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अराइव्ड इम्प्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। तो देखिए जब पता चलता है, बर्लिन से ऑर्डर आ जाता है कि केवल आपको क्या टीच करना है, क्या पढ़ाना है, जर्मन लैंग्वेज पढ़ानी है अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में। इट राउज द पेट्रोटिक जील विद इन द रेजिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनमें एक अजीब सा उत्साह होता है, देशभक्ति जाग जाती है। दे सडनली फाउंड देमसेल्फ वांटिंग टू होल्ड अन टू दियर ब्यूटीफुल नेटिव लैंग्वेज। तो अचानक से क्या होता है कि वो जो हैं वो चाहते हैं कि वो अपनी ब्यूटीफुल नेटिव लैंग्वेज पर अपनी पकड़ बनाए रखें, उसे सीखें वो। दैट इज़ फ्रेंच। वो क्या थी, वो थी फ्रेंच लैंग्वेज। फॉर हिज लास्ट लेसन टीचर एम हेमल ड्रेस्ड इन हिज संडे क्लॉथ एंड टॉट विद अटमोस्ट क्लियरिटी एंड पैसेंस। तो देखिए उस दिन एम हेमल बहुत अच्छी ड्रेस पहन कर आते हैं, बहुत ही क्लियरिटी से वो पढ़ाते हैं, बहुत ही पैसेंस के साथ वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लॉजिकल एंड क्लियर लैंग्वेज। वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही सुंदर है, लॉजिकल है, बहुत ही क्लियर है। एंड अर्ज एवरी वन टू सेफ गार्ड इट एज डियर की टू प्रिजन। और वो कहते हैं कि वो उसे उसी तरह बचा के रखें जैसे एक प्रिजन की होती है ना, चाबी होती है ना, उसको बचा कर हम रखते हैं, उसी तरह से वो उसे बचा कर रखें। लिटिल फ्रांच फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन। तो देखिए जो फ्रांच था वो अपना चैप्टर ना सीखने के लिए या लैंग्वेज ना सीखने के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील करता है। हिज ओल्ड बुक नाउ लेफ्ट फेल्ट लाइक ओल्ड फ्रेंड्स। अब उसकी जो पुरानी बुक थी जो उसे काफ़ी बोरिंग लगती थी वो उन्हें ओल्ड फ्रेंड की तरह लगती हैं। एंड प्राइज पोजेसन, और ऐसा लगता है कि वो उन्हें अपना कर रखे। ही इवन स्टार्टेड लाइकिंग एम हेमल, जाके वो जैसे कि वो पहले एम हेमल को भी पसंद नहीं करता था लेकिन अब वो एम हेमल को भी पसंद करता है। इवन विलेज पीपल केम टू शो दियर ग्रेटिट्यूड बाई सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस। एवरी वन रिग्रेटेड हैविंग procrastinated the need to learn their native language। तो देखिए हर कोई पछता रहा है कि उन्होंने जो है अपनी खुद की मातृभाषा पर, जो उनकी खुद की भाषा है उस पर पकड़ नहीं बनाए रखी, और उन्हें वो पछताते हैं कि उन्हें उसे सीखने की ज़रूरत थी। तो देखिए इस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।